चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड को। इनकी जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 21.38 रुपीज़ की, बुक वैल्यू है 60.9 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड जो है एक होल्डिंग कंपनी है जो कि एडवाइजरी सर्विसेज, कमोडिटी ब्रोकिंग और उसी से रिलेटेड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ब्रोकिंग वगैरह के इसमें बिजनेस में है ये, और एडवाइसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या है ओवरऑल मैक्स चार्ट। मैक्स चार्ट अपन ने यहीं पर देख लिया। अपन मैक्स चार्ट को और आगे और अच्छे से डिटेल में अपन ट्रेडिंग व्यू पे डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं, चलिए प्रोज एंड कॉन्स में देखते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी खबरें देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है कंपनी का। डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -6.74% लास्ट 5 साल से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, -1.16% की लास्ट 3 साल से। कंटिजेंट लायबिलिटी है 18.4 करोड़ की। प्रमोटर ने अपनी 27.3% शेयर जो है वो प्लेज किए हुए हैं। और हाई डेटर डेज हैं 406 डेज के। प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है लास्ट 3 साल से -22.5% से। और जो अच्छी चीज़ें हैं बस उसमें एक ही है कि स्टॉक जो है वो ट्रेड करे 0.35 टाइम्स बुक वैल्यू से। अब ये तो इनका एनालिसिस है और अपन देखते हैं अपनी तरफ से क्या है क्या नहीं। ज़्यादातर क्वार्टर यहाँ पे अपने को नेगेटिव में दिख रहे हैं। इस क्वार्टर में इनको -0.21 करोड़ का यहाँ पे, मतलब 21 लाख का यहाँ पे इनको नुकसान हुआ है। और चलते हैं, चलिए और इधर देख लेते हैं। ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी अगर अपन बात करें तो -2.48 करोड़ का इनको लॉस हुआ है इस ईयर में, और उसके पहले -0.40 करोड़ का लॉस हुआ था। तो और देखते हैं, चलिए अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो 3.05 करोड़ का यहाँ पॉजिटिव कैश फ्लो, उसके पहले 0.16 करोड़ का -0.16 करोड़ मतलब नेगेटिव कैश फ्लो था। तो इस बार जो इनका हाईएस्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका कैश आया है, और बाकी दोनों नेगेटिव में है। और देख लेते हैं, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52.10% होल्डिंग प्रमोटर की। डीआईएस की कुछ होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग जो है उसके बाद सीधा 47.91% की। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 2021 से कम करते हुए 2021 में होल्डिंग 74.55% की थी, उसके बाद 52.10% हुआ, और उतने का उतना ही होल्डिंग है अभी। तो अपनी होल्डिंग कम की है प्रमोटर्स ने 2021 के बाद। तो चलिए अब अपन चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट बहुत ही इनका एक बेसिक सा चार्ट है, क्योंकि अगर अपन देखें तो बहुत बड़ा फॉल आ चुका है इसमें। अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। इनका ऑल टाइम हाई अच्छा खासा हाई हुआ करता था 840, और इस तरह से मतलब बहुत हाई नंबर्स हुआ करते थे 848, 840 मतलब 800 के आसपास, 840 के आसपास चल रहा था ये। बट उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो अपने लिए इस तरह के जो पर्टिकुलर स्टॉक होते हैं इनमें बहुत केयरफुली डील करना है, अगर करना है तो। नहीं तो नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंसेस भी इतने कोई खास अच्छे नहीं हैं। ओवरऑल इसी तरह का अपन ने कल भी एक एनालिसिस किया था स्टॉक, इसी तरह का आज भी इसी तरह का एक स्टॉक आया है। तो अपन इसमें देखें अगर तो 26.50 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, उसके पहले हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं इनसे। ओवरऑल फाइनेंसेस भी कुछ खास अच्छे नहीं है। तो 26.50 के बाद छोटी सी क्वांटिटी में, क्योंकि जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है तो अपने क्वांटिटी एकदम से बढ़ाना नहीं है। अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हुए चलना है कि अगर 1 रुपये, अगर 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो 1 रुपये से गिर जाता है तो 1000 रुपीज़ का नुकसान झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आराम से अपना पोजीशन बनाना सही होगा। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो फाइनेंसेस कुछ खास ऐसे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर अपन फाइनेंसेस की बात करें यहाँ पे तो इनके जो है ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव में अपने को दिख रहा है, क्वार्टर नेगेटिव में है। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर होने का वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर होल्ड करना ही है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में आराम से अपना बहुत केयरफुली डील करना सही होगा। हम तो 26.50 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे, और नहीं भी होल्ड करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस भी कुछ खास अच्छे नहीं है। तो इसमें इतने ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।